ज्यादा सोचो मत रुद्र, तुम्हारे हर रास्ते की मंजिल माया है। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है मुझे अपनी कंपनी में लेने के अलावा। हाँ कर दो रुद्र, ताकि ये खेल आगे बढ़ सके। नो अनन्या, नो, बिल्कुल गलत चॉइस है। पब्लिकेशन इंडस्ट्री खत्म हो रही है, लोग किताबें भी फोन और आईपैड पर पढ़ रहे हैं। रोज एक नया पब्लिकेशन हाउस बंद हो रहा है, और इस समय पर अगर कोई तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो या तो उसे बिजनेस की समझ नहीं है या बिजनेस का इरादा नहीं है। रोको रुद्र को, अनन्या, स्टॉप हिम। अंकल, मैं जानती हूँ कि आप हमारे डिसीजंस पे भरोसा नहीं करते। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम पर नहीं, पर कम से कम इस राइटर पे तो भरोसा कीजिए। इसकी पिछली 2 बुक्स इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स रह चुकी है, इसलिए हमारी कंपनी ने इसे साइन किया है और इसलिए हमें इन्वेस्टर्स भी मिले हैं। ये सब सिर्फ इस राइटर की वजह से। माया, ओह माय गॉड, तुम माया जय सिंह से मिलके आ रहे हो? हेलो हेलो हेलो। ऑफ है वो। उस ऑफ के चक्कर में ना हमारी कंपनी फिर से ऑन हो सकती। माया, मुझे हारने की आदत नहीं। वेलकम टू रुआन। गुड चॉइस, पर एक शर्त। नो, नेक्स्ट कम ऑन, ये नो, आजकल अच्छे लड़के मिलते ही नहीं है। पता नहीं कहाँ छुपे हैं सारे। तुम्हारे घर में। अरे ऋषि, ना हाय ना हेलो। मॉम कैसी हो? भूल गया मॉम को? हाय। वेट, कम या। क्या हुआ? विमेन, गर्ल्स, लेडीज, औरतें, लड़कियां, इतनी सारी हुई? मुझे ना समझ नहीं आता, क्या प्रॉब्लम क्या आप लोगों के जेंडर का? डैड मरते हैं आप पर और आप उन पे। आप नहीं समझोगे मेरी बात। आप ये स्टूपिड से डेटिंग ऐप पे लूजर से लड़के देख रहे हो। ये वाला तो स्पेशली बकवास है। ऐसे मत बोल, मैंने तो उसे राइट स्वाइप कर दिया था भाई। एग्जैक्टली माई पॉइंट। गलत आदमी को ना आप लोग राइट स्वाइप कर देते हो और सही को रॉन्ग। लाइन लगी पड़ी है लड़कों की आपसे शादी करने के लिए, और आप ये, अरे यार इसके तो दांत भी बाहर है। कम ऑन दी आंटी, क्या हो गया आपकी चॉइस को? अवॉइड हिम। मुझे क्या लगता है ना कि तुम्हारी ये लेडीज, विमेन, महिलाएं, विमेन, मुझे लगता है ना उन्हें तेरा गिफ्ट अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो तब लगेगा ना जब देखेगी, और देखेगी तब जब उसको वो जेंडर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओह, सो तुम्हारे हिसाब से क्या है ये जेंडर वाली प्रॉब्लम्स? प्यार करना बट एक्सेप्ट नहीं करना, प्यार का डर। शी लव्स मी बट एक्सेप्ट करने के टाइम पे नहीं नहीं। वाई 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 वाई? उसने ना कहा ना, दैट मीन्स ना। लड़की एक बार ना कहती है ना तो ना ही होती है। ट्रस्ट मी दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको बस समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे कैसे डील करे, दैट्स इट। इसलिए वो कॉल नहीं पिकअप कर रही। रुके, मैं अभी कॉल करता हूँ उसको। शर्त, एक और शर्त। तुम्हारा और शर्तों का कोई पुराना कनेक्शन है क्या? जब देखो कोई शर्त आ जाती है बीच में। अब क्या है, शादी करनी है मुझसे?
उठाएगी उठाएगी। वेट वेट या केमिस्ट। इट हैपेंस। वो बिजी होगी ना। यूजुअली बीमार केमिस्ट को कॉल करता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। केमिस्ट को पता है कि कौन बीमार है। नाइस। वैसे इसका नंबर मुझे भी भेज देना कभी, अगर तुम्हें जरूरत हुई तो मैं काम करें। ऑफ कोर्स। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है तुम्हारे और मेरे बीच। तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, मेरी पिक्चर्स कहीं नहीं जाएंगी, मैं किसी भी पब्लिक अपीयरेंस में नहीं जाऊंगी, सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर मेरी बातें नहीं होंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी कंपनी में पैसे डाले। No one should know that I'm the investor. मंजूर? तो मैं बुक्स कैसे बेचूं? पब्लिसिटी कैसे करूंगा? मेरी बुक्स बेचने के लिए मेरा नाम ही काफी है। मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ ना करे, मैं तुम्हें बुक्स लिखना नहीं सिखाऊंगा, तो मुझे बुक्स बेचना मत सिखाओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फेस देश की हर एक होर्डिंग पर हो, तुम्हारी बात हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, तुम्हारे इंटरव्यूज, तुम्हारी फोटोज एंड ऑल दैट। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। मुझे अपना काम बेचना है, खुद को नहीं। मंजूर? Think about it. तुम्हारे और रुद्र की कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा। अगर तुझे तेरे डैड से हेल्प नहीं लेना तो मत ले, आई डोंट केयर, बट एटलीस्ट फाइंड एन इन्वेस्टर। फाइन। लेकिन इससे पहले मेरा लॉयर पढ़ेगा, देखेगा कि इसमें लिखा क्या है, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू। ये रुद्र के लॉयर ने भेजा है, वो राइटर जिसको रुद्र की कंपनी ने हायर किया है। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। इसी राइटर की वजह से रुद्र को दूसरा इन्वेस्टर मिल गया है और मैं अपने रुद्र की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। इसी राइटर की वजह से मैं अपने रुद्र के करीब नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन आज यही राइटर अपना एग्रीमेंट कैंसिल करेगी। सुना है लड़की किसी के सामने नहीं आया करती है, ना प्रेस ना अपने फैंस। देखते हैं कब तक वो अपने चाहने वालों से दूर रहती है। वैसे आमिर उस इन्वेस्टर का नाम है क्या? RM प्राइवेट लिमिटेड। आमिर रुद्र की कंपनी में मैं ही पैसे इन्वेस्ट करूंगा और कोई नहीं। What a master stroke, अंकल। पर आई श्योर ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा? Of course, अनन्या। रुद्र मुझसे दूर रहना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे दूर रहूंगा। लेकिन अनन्या, तुम रुद्र से कुछ मत कहना। वो उस राइटर के साथ काम करना चाहता है, करे। किसी और से पैसे इन्वेस्ट करवाना चाहता है, श्योर लेट हिम डू इट। लेकिन मेरे बस में जो है वो मैं करूंगा। पता चले तुम्हारी इस माया को वो किसके बराबर खड़ी है। अंकल, यू आर अ टोटल रॉक स्टार। आई लव यू। बाय अनन्या। बाय। ओके, थैंक्स। लॉयर को गो हेड आ गया। अब तुम्हारे नाम के सिवा तुम्हारे बारे में और कोई कुछ नहीं जानेगा। हैप्पी? Sorry, I'm late.
मैं अनन्या, और आप? अनन्या, ये है माया। माया, माया जयसिंह। माया, माया वाली माया। Oh my God, I am a huge fan, a big fan. मैंने आपकी हर एक बुक पढ़ी है, हर एक लाइन। Thank you so much. हमारी कंपनी के साथ साइन करने के लिए थैंक यू सो मच। अनन्या, ये इन्वेस्टर टैलेंट के सामने कंपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करते हैं रुद्र। पर 40% इन्वेस्टर के सामने तो कर ही सकते हैं ना। मतलब माया हमारी कंपनी में राइटर भी हैं और इन्वेस्टर भी, 2 in 1। जैसे बचपन में चॉकलेट के साथ वनीला आइसक्रीम खाते थे ना, तो ये चॉकलेट भी हैं और वनीला भी। गॉड, वाओ, डबल वाओ। और ये सब डेवलपमेंट कब हुई? तब हुई जब तुम्हारे दोस्त ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा था, जिसमें साफ लिखा है कि मेरे बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी है। ओके ओके, आई नीड टू सिट। मैंने कोई एग्रीमेंट तोड़ा नहीं है। अनन्या मेरी बिजनेस पार्टनर है। इस कंपनी में हर चीज, हर डिसीजन उसकी मंजूरी के बिना अधूरा है। इवन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड विदाउट हर साइन। वैसे भी आप इस कंपनी में 40% इन्वेस्टर हैं और हम दोनों मिलके 60%। इट मींस कि हम दोनों मिलकर आपके बॉस हैं। याद रखिएगा। अनन्या, साइन दिस। पर रुद्र, ट्रस्ट मी। Nice to meet you. Oh my God, रुद्र, you need to tell me ये सब क्या हो रहा है? ना, क्या करेगी माया को जान के? उसको दुनिया से नहीं मिलना है, छुप के रहना है, रहने दे। रुद्र, we are so dead. पूरी प्रेस खड़ी हुई है बाहर माया के लिए। What? राइटर की मर्जी उसका चेहरा कोई ना देखे, लेकिन हमें इस राइटर के चेहरे को दुनिया के सामने हम ले आएंगे। नतीजा, रुद्र का कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, राइटर कंपनी से चला जाएगा, इन्वेस्टर खुद ब खुद पैसे निकाल देगा, और फिर अगर रुद्र की कंपनी को कोई बर्बादी से बचा सकेगा तो वो है एमजे। आज इस अनोखे राज का खुलासा होने वाला है। माया इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स की राइटर, जिन्हें आज तक कोई नहीं देख पाया है, आज हम उन्हें पहली बार देखेंगे। आज उनके लिए एक एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज फाइनली पता चलेगा माया के चाहने वालों को कि उनकी फेवरेट राइटर दिखती कैसी है, और उनके इस राज के पीछे छुपा हुआ क्या राज है।
क्या रखा है तुमने? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी हदें तोड़ते जाओगे और मैं कुछ नहीं कहूंगी? तुम मेरे करीब आते जाओगे और मैं कमजोर पड़ती जाऊंगी। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? वेट, जस्ट हैंग ऑन फॉर अ मिनट। क्या कह रही हो तुम? समझदार वो होते हैं जिन्हें अपनी ताकत पता हो और दूसरों की कमजोरी। मिस्टर रुद्र रॉय, मुझे कमजोर समझने की गलती कभी मत करना। तुम्हें जो समझ ले, आई डोंट थिंक सो वो आज तक पैदा भी हुआ है। एंड ये पहेलियों में बात करना बंद करो। ये बताओ मैंने किया क्या है? भरोसा तोड़ा है तुमने, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तुमने। क्या कहा था मैंने? नो प्रेस, नो मीडिया, नो पब्लिसिटी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तुमने बुला ली? तुम्हें क्या लगता है इन सबको मैंने बुलाया? ओके, एनीवे, अगर वो आ भी गए सो व्हाट्स द बिग डील? तुम्हें नहीं बात करनी है, मत करो। स्टोरी ओवर। स्टोरी इज नॉट ओवर एंड इट इज अ बिग डील। अगर उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया होता तो चेहरा देख लिया होता तो? तुम एक राइटर हो माया, कोई टेररिस्ट नहीं हो कि तुम्हारा चेहरा देख लिया तो कोई ग्रैंड प्लानिंग खत्म हो जाएगी। और क्या छुपा रही हो तुम? यहां किसी का मर्डर करने के लिए आई हो या किडनैपिंग करने के लिए आई हो या कोई रिवेंज ड्रामा या फिर राज पिछले जन्म का टाइप्स? तो ऐसा क्या छुपा रही हो तुम? चाहती क्या हो तुम माया जयसिंह के लोग तुमसे डरें या तुम लोगों से डरती हो? रुद्र, माया, I'm sorry. I'm really very sorry. वो मैंने प्रेस वालों को बुला लिया था, मैं एक्साइटेड थी, मुझे अग्रीमेंट के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। अभी पता चला एंड नाउ इट्स टू लेट। रुद्र की गलती नहीं, मेरी बेवकूफ़ी है। गलतियां माफ करना मेरी आदत नहीं है। तुम जैसों से बात करने की आदत मैं डालना नहीं चाहती। तो आदत डाल लो या मशीनों के साथ काम करने की आदत डाल लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं उससे बात कर रहा था नानू। तू पागल हो गया क्या? माया से इतनी रूडली क्यों बात कर रहा है? क्योंकि वो एक नंबर की ड्रामा क्वीन है। गलती हो गई, माफी मांग ली, बिग डील। बिग डील है, वो हमारी इन्वेस्टर है रुद्र, और इस पॉइंट पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना, तेरी सारी मेहनत बर्बाद जाएगी। डू यू गेट इट? गलत। नंबर 1, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती, और नंबर 2, वो इन्वेस्टर है, कोई भगवान नहीं है। हमारे लिए अभी वो भगवान ही है। प्लीज अंडरस्टैंड रुद्र, प्लीज। तू जाके माया को समझा, मैं प्रेस हैंडल कर लेती हूँ। नहीं, मैं जाके प्रेस से बात करता हूँ ना, तू जाके माया को सुन। या लॉस कर लो। रुद्र प्लीज बिहेव ना, प्लीज चले जा, प्लीज। दोस्ती का फायदा टाइप्स इट्स कॉल्ड, रिमेंबर। थैंक यू। कुछ रिश्ते खून से गहरे होते, उन रिश्तों को तोड़ने में मेहनत ज्यादा लगती। सही वक्त आने पर रुद्र और अनन्या का रिश्ता टूटेगा और वजह होगी माया। जी, आप श्योर हैं कि आपका यहाँ पे आना रुद्र को पसंद नहीं है, जानता हूँ, लेकिन कभी कभी माँ बाप के फैसले बच्चों के पसंद या नापसंद पर नहीं, क्या गलत है क्या सही है, ये सोच कर लिए जाते हैं। प्रेस राइटर को मिल नहीं सकी, लेकिन मैं तो मिल ही सकता हूँ। उस राइटर को उसकी गलती समझाना मेरा काम है।
माया, it's me, रुद्र।